पूरा रात निकल जाएगा, मेरी ओवर शेयरिंग खत्म नहीं होगी। काइंड ऑफ पनिश माई सेल्फ। ऑलरेडी हैव रेड दैट गाइस ने और 9+++। इसको क्या कहते हैं पता है? जीरो। मैंने इतना ही ध्यान दिया अपने कॉलेज में। You have to give that mic drop statement so that relative, right? वो हेलो माय क्यूरी फूडीज, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आ गई हूँ फिर से अपना फ्री का ज्ञान देने के लिए, बिकॉज आई लव डूइंग इट एंड स्पेशली द टाइम्स व्हेन यू टेल मी दैट मेरे वीडियो से आपको मोटिवेशन आती है एंड आपको सीख पाते हो। आई लाइक clock it girl, that's the whole point. Even though the title has a college word, but I would believe कि in general भी आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इवन इफ़ यू आर अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट, +2 कर रहे हो, ग्रेजुएट हो चुके हो, जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, एग्जाम्स के लिए तैयारी करो, जो भी कर रहे हो, आई मीन दिस इज जस्ट समथिंग आई विल कॉल इट एज लाइफ लर्निंग. So without wasting any further time, if you are interested, girl, keep on watching. Oh, if you are a boy, keep on watching. Why I included college as the topic for this video, because I feel college is that phase of life जहाँ पे या तो आप बन जाओगे या तो बर्बाद हो जाओगे. So basically that phase of life will either make you or break you. एंड इसलिए मुझे लगता है कि कॉलेज लाइफ को लोग बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं, बट इन जनरल अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू इट्स नॉट, एंड इट इज़ वन ऑफ द क्रूशियल मोमेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल. लेकिन मैक्सिमम ऑफ द लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, आउट ऑफ 10 9 पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दिस. एंड अगर आप यहाँ पे आए हो, ये वीडियो देख रहे हो, ट्रस्ट मी गर्ल और ट्रस्ट मी बॉय, ऑलरेडी 1% ahead of that majority, and I'm so proud of you. I'm a graduate too. I'm pursuing masters right now, and I have seen a lot of people, a lot of batchmates losing their shit, losing the control of their life after their college. ऐसा नहीं कि वो मेरे friends है या anything. I just know it. It's not only from my college batchmates but a lot of other people. मैं किसको justify करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे? I don't know why I even explaining myself so much, but you got my point. Here is my first point, and I think it is so important to understand. So there is a thin line between your college life or professional life and your personal life. Your personal life is supposed to be personal and just not out there. And I'm not only talking about online world but also offline world. वो आपकी personal life है. So you need to make sure कि बहुत सारे लोगों का access नहीं है आपके personal life में. According to me, I feel nobody has access to my personal life basically. And ऐसा नहीं कि मेरा personal life नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं है, कोई भी नहीं है. You just need to understand there are a lot of thoughts or habits or things that I think about, I feel about, I have certain emotions, I don't share it out loud because ऐसा नहीं कि मैं करना नहीं चाहती. आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड नॉट शेयरिंग इट ऑलरेडी, बट मुझे लगता है जब तक वो राइट टाइम नहीं आता है, मैं किसी से कभी भी शेयर नहीं करती. दैट इज व्हाई आई से देयर इज अ वेरी थिन लाइन. मस्ती मजाक में हम लोग बहुत सारी बातें शेयर कर देते हैं. यहीं पे ना ओवर शेयरिंग वाली पॉइंट भी आ जाती है. बहुत लोग होते हैं ओवर शेयर कर देते हैं. आई वॉज दिस गर्ल टू वंस अपॉन अ टाइम ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन. मैं ओवर शेयरर की दुकान थी, ठीक है. ओवर शेयरिंग नहीं करती थी, मैं दुकान थी पूरी की पूरी बोल रही थी, पूरी की पूरी दुकान थी. मैं एक करके पूरा रात निकल जाएगा, मेरी ओवर शेयरिंग खत्म नहीं होगी. एंड जिनको पता है उनको पता है, मेरे फ्रेंड्स को पता है. तो मैं इतना ओवर शेयर करती थी, बट उसको विद द पीरियड ऑफ टाइम मैंने कंट्रोल किया. मैंने समझा कि व्हाट एम आई डूइंग लाइक गर्ल. सो मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हुई थी अपने साथ, और जब भी मैं ऐसा करती थी खुद के साथ, आई यूज्ड टू काइंड ऑफ पनिश माई सेल्फ. कैसे पनिश करती थी? आई यूज्ड टू हैव अ गिल्ट ट्रिप. एंड इवन दो दैट डज नॉट साउंड फन कि मैं खुद को पनिश करती थी, बट ट्रस्ट मी दैट वर्कड. एंड ऐसा नहीं कि बार बार हुआ है मेरे साथ. मैंने एक बार दो बार ओवर शेयर किया खुद को. मैंने इट्स अ गिल्ट ट्रिप पे जान बूझ के डाला सो दैट आई डोंट डू इट अगेन. अंडरस्टैंड कि नॉट एवरीथिंग शुड बी आउट देयर आउट लाउड, एंड सबको आपके बारे में सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, राइट. आप खुद को पहले खुद अच्छे से जानो, फिर दूसरे आएंगे बाद में. आप पहले खुद को खुद समझो. मैंने नीचे पॉइंटर्स लिखे हुए हैं. सो मेक योर सेल्फ अ बेटर पर्सन. एंड हाउ वुड यू मेक योर सेल्फ अ बेटर पर्सन? इसमें बहुत सारी चीजें आती है, इनमें से कुछ मैं बताने की कोशिश करती हूँ. वाइल हैविंग योर ग्रेजुएशन स्टडीज एंड ऑल दैट, आपको थोड़ा स्किल डेवलपमेंट सीखना चाहिए. मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि सब कुछ एक ही बार में सीख जाओ हर महीने नए नए. नो, नॉट पॉसिबल. उससे आप खुद को बर्न आउट करोगे. सो आप विजन बोर्ड बनाते हो ना, तो उसमें आप कम से कम 2 या 3 भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ. एग्जाम्पल, अभी स्टॉक मार्केट कितना ज्यादा ट्रेंड में है, एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न, एंड आई एम सो ग्लैड दैट इट इज आउट लाउड. लोग सिखा रहे, समझा रहे थ्रू यूट्यूब वीडियोस, थ्रू रील्स. इवन रील्स में भी आते हैं ये सारी चीजें, ठीक है. ये सारी चीजें सिर्फ स्किल ही नहीं है, आपको एक इंटेलेक्चुअल पर्सन भी बनाती है, विच मेक्स यू अ बेटर पर्सन एवरी सिंगल डे. एंड उस चीज़ों को प्रैक्टिस करो. साइकोलॉजी इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन लर्न एज अ स्किल, ठीक है. इमेजिन यू आर स्टैंडिंग टॉकिंग टू अ गाय एंड यू ऑलरेडी हैव रेड दैट गाय. इसने अभी तक कुछ कहा भी नहीं है. मैंने गाय क्यों कहा पता नहीं, दैट इज माई पॉइंट. व्हेन यू लर्न स्किल्स, यू योरसेल्फ बिकम अ बेटर पर्सन, बिकॉज यू लाइक ओके आई कैन डू दिस, ओके आई कैन डू दैट, ओके आई कैन डू एवरीथिंग. वो ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है. यू गेट दैट और 9+++. दिस इज द थर्ड पॉइंट विच इज रिलेटेड टू द सेकंड पॉइंट ऑफ बेटरिंग योरसेल्फ. स्टार्ट जर्नलिंग योर लाइफ.
आई विल टेल यू, आई एम गिविंग यू गारंटी योर लाइफ विल चेंज, ठीक है। अभी जर्नलिंग इज नॉट ओनली अबाउट डॉक्यूमेंटिंग एंड लाइक पोस्टिंग ऑनलाइन। आई एम सेइंग लिखना चालू करो, ठीक है। वट एवर योर थॉट्स आर, वट एवर योर फीलिंग, योर इमोशन, सर्टेन इंसिडेंट जिसकी वजह से आप खुश हुए या जिसकी वजह से आपको सैड फील हुआ या आप इरिटेटेड हो, क्यों इरिटेटेड हो, देयर आर अ लॉट ऑफ इमोशंस वी फील एवरी डे, एवरी सेकेंड, इवन नाइट्स। अगर आप जब वो सारी चीज़ों को लिखने की आदत डालोगे ना, आप पहले खुद को पढ़ रहे हो, एंड देयर इज नथिंग बेटर देन हैविंग दिस स्किल कि आप खुद को खुद ही समझ रहे हो। यू डू नॉट नीड एनी अदर पर्सन कि आपके साथ क्या हो रहा है वो बताए, आप खुद ही समझ जाओगे। दैट इज वाई एम टेलिंग यू स्टार्ट राइटिंग। आप जब अपने थॉट्स, इमोशंस, जो भी चल रहा है लाइफ में, इवन छोटी से छोटी इंसिडेंट, एंड नथिंग कैन बी एज बेटर एज लर्निंग योर ओन हैबिट्स, योर ओन थॉट्स एंड यू योर सेल्फ एज अ पर्सन, ठीक है। एंड आप खुद को पढ़ोगे ना, आई एम टेलिंग यू, ये मैं फिर से गारंटी दे रही हूँ, नो बेटर फीलिंग। कुछ भी इस फीलिंग को बीट ही नहीं कर सकती, कुछ भी इस फीलिंग को बीट नहीं कर सकती। ट्रस्ट मी, आई एम द गारंटी। ये पॉइंट पे तो कुछ ज़्यादा ही ऐसा फोकस कर दिया मैंने, बट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये वाला मैं थोड़ा कॉलेज से रिलेट करूंगी कि बी अप टू डेट विथ योर क्लासेस। मैं ये नहीं बोल रही कि एकदम रेगुलर क्लासेस, क्लासेस क्या हो गया, रेगुलर क्लासेस जाओ एकदम, जाना तो चाहिए बेसिकली, बट इवन इफ यू आर नॉट बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन, देखो सबके अपने भी पर्सनल लाइफ भी होती है, कुछ कुछ किसी के पास रियल रीजंस होते हैं नहीं जाने के कॉलेज, तो मैं उसमें किसी को जज नहीं करूंगी। मैं बस ये बोल रही हूँ कि जब भी जा रहे हो ना, मेक श्योर कि आप अप टू डेट रहो कि आज इस टॉपिक के बारे में पढ़ाई हो रही है, क्लास में कॉन्वर्सेशन होते हैं बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, राइट। तो आप वो कोशिश करना कि आप ऐसे हैंड्स अप करके आंसर्स दो पॉजिटिवली, टीचर्स को भी अच्छा लगता है। आई हैव बीन अ ट्यूटर टू फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, तो मुझे पता है एज अ टीचर वो क्या फीलिंग देती है, राइट। इट फील्स गुड कि आपको बच्चा आपको समझ रहा है, राइट। आपको बच्चा मतलब आपके स्टूडेंट आपको समझ रहा है, एंड दैट मेक्स यू लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम मेजोरिटी ऑफ द पीपल। लगता है टीचर्स को ठीक है ये बच्चा है कुछ थोड़ा सीरियस है। ट्रस्ट मी, वो वैलिडेशन जब टीचर्स देते हैं ना, वो एक अलग ही फीलिंग होती है। आपके एज ग्रुप वाले लोग आपको वैलिडेटेड फील कराएंगे ना कि वाह यू सो गुड, आपको शायद उतना खुशी नहीं होगी, लेकिन वही चीज़ कोई बड़ा इंसान रिस्पेक्टफुली, आपके प्रोफेसर्स आपको बोले ना कि वाह यू आर गुड, यू आर अप टू डेटेड विद योर क्लासेस, गुड जॉब, ट्रस्ट मी आपका पूरा दिन बन जाने वाला है। ट्रस्ट मी ऑन दैट बिकॉज आई हैव फेल्ट दैट, ठीक है। मैंने पूरे ग्रेजुएशन में ये बिल्कुल नहीं किया है, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने इसको क्या कहते हैं पता है, जीरो। मैंने इतना ही ध्यान दिया अपने कॉलेज में ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो मैंने वो नहीं किया। बट नाउ व्हेन आई एम परस्यूइंग मास्टर्स, आई एम द टॉक ऑफ द टाउन, मैं इतना ही कहूँगी। हो सके तो अपने पर्सनल नोट्स भी बनाओ, पर्सनल नोट्स के वजह से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है आपके स्टडीज़ के लिए, स्पेशली एग्जाम्स के टाइम में आपको इधर इधर उधर जाना नहीं पड़ता कि यार नोट्स दे दो, ये कर दो, वो कर दो। यू हैव योर ओन पर्सनल नोट्स एंड यू कैन स्टडी फ्रॉम दैट। जब से मैंने अपना पर्सनल नोट बनाना स्टार्ट किया, तब से मुझे बुकिश लैंग्वेजेस समझना बंद हो गई है। तो मैं तो अब तो मेरे लिए एकदम मैंडेट हो गया कि मैं बनाऊँ अपने पर्सनल नोट्स। सो या दैट्स दैट लिटिल एडवाइस। बहुत ज़्यादा एकदम सीरियस 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 हो गई, बट ट्रस्ट मी धीरे धीरे जब आप वर्क करोगे इन सब चीज़ों में, आप खुद ही में एक डिफरेंस देखोगे। लेकिन एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, विच इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। दिस डज नॉट ओनली अप्लाई टू योर कॉलेज और व्हाटएवर, ठीक है। दिस अप्लाइज इन योर जनरल लाइफ, जनरल। फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू अ गेट टुगेदर और रियूनियन, और कोई फैमिली फंक्शन है, टू सम रिलेटिव को बिल्कुल पसंद नहीं करते, यू हैव टू गिव दैट माइक ड्रॉप स्टेटमेंट टू दैट रिलेटिव, राइट। वो माइक ड्रॉप स्टेटमेंट तभी आएगी जब आपके पास वो स्किल होंगी, और वो स्किल एकदम से नहीं आती है, वो नेचुरली किसी के पास नहीं होती है। सबके बस की बात नहीं होती है कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए और बी है, सेम टॉपिक पे बात हो रहा है, एक पोएम रिसाइट करने के लिए कह दिया गया है। अगर ए अटक रहा है ना, आप उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनोगे, फिर चाहे वो कितना भी सही बोले, उसकी आवाज़ कितनी मीठी हो, आप नहीं सुनोगे। लेकिन वहीं पे बी कॉन्फिडेंटली खुद को रख रहा है, अच्छे से पोएम बोल रहा है। पोएम मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे स्कूल का याद आ गया, पोएम रिसाइट करके पूरे क्लास के सामने बोलना, स्पीचेस देना, ये सब बहुत होता था हमारे स्कूल में, विच वॉज अ गुड थिंग आई फील। और लाइफ में एकदम सीरियस नहीं होने का, लोगों को लगता है ना, आई आई एक्चुअली इवन सॉ दिस रील यस्टरडे। क्या मैं आप लोगों के लिए रीड करूँ वो रील? एक सेकंड, मुझे मैंने सेव किया होगा तो मैं करती हूँ। हाँ, देखो ऐसा रील है, ठीक है। यू नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई फाइंड मोस्ट मैग्नेटिक? The person who takes their work seriously but doesn't take themselves too seriously. The one who shows up fully locked in and then 10 minutes later is laughing so hard their eyes are watering. That person is rare. Somewhere along the way, people got the idea that to be successful, you have to be hard, cold, serious all the time. Like joy is somehow a distraction from greatness, but that's completely backwards. You can be driven and fun, hungry and humble, focused and kind, and this is the best thing I ever read. थोड़ा लंबा है, सुनने में बोर हो गए तो आई एम सॉरी, बट जिसको समझा उसको समझा। सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी नहीं कि आपको एकदम से जी जान लगा के मर ही जाना है, मतलब समझ रहे हो, मर ही जाओ, आप जिंदा लाश बन जाओगे। सो
that is not how being successful is. Being successful is having that balance between your professional life and your personal life. This is the whole point, that you have to enjoy your life. मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है भाई, ये चीज़ों को एकदम सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। मैं ये सब बोल रही हूँ तो इन सब चीज़ों में प्रो हूँ नहीं, मैं भी गलतियाँ करती हूँ कभी-कभी। मैं भी इतनी ज़्यादा घुस जाती हूँ अपने काम में और अपने कॉलेज वर्क में कि मैं एन्जॉय ही नहीं कर रही हूँ। मैं पिछले 2 महीने से मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ, कैफ़े नहीं गई हूँ, मैंने ड्रेस अप नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। मैं बस वीडियोज़ बना रही हूँ, कॉलेज वर्क कर रही हूँ, वीडियोज़ बना रही हूँ, कॉलेज वर्क कर रही हूँ, एडिट कर रही हूँ, आधे-आधे रात तक भी जग रही हूँ, मेडिकेशंस भी है मेरी, तो बहुत मेरी भी लाइफ़ कुछ एकदम परफेक्ट नहीं है, पर मैं सीख रही हूँ। एक इंसान तभी आगे बढ़ेगा जब वो अपनी गलती से सीख रहा होगा। तो अंडरस्टैंड योर मिस्टेक्स एंड learn from it and do not repeat it. That is the whole point of life. So enjoy your life, take it one day at a time, and have the best time of your life. And that was the video for today. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed it. I'll see you in my next one. Ta-ta, bye-bye, take care. Have the best life, buddies. Bye. Bye.